हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का आपका चला था क्लास 12 का ईपी बोर्ड का। उसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था, हेनरिक का नियम। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब ये पढ़ेंगे आपका राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, और इसका जो मान होता है, और इसका जो फार्मूला होता है, जो न्यूमेरिकल में यूज होता है, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ठीक बच्चों, तो आइए चलिए। तो आप पिछला पहले वीडियो जाके देख लीजिए, जिनको उससे पिछले पढ़ना है वीडियो, जिसको मोल मोल पढ़ना है, मोलरता पढ़ना है, मोललता पढ़ना है, जाके पिछले टॉपिक में देख लें। पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। तो आइए चलिए देखते हैं राउल्ट का नियम। और कल हेनरी का पढ़ा दिया था, कल आपको इतना, ये हमने कल आपको पढ़ाया था। कल आपको हमने इतना पढ़ा था, विलयन पढ़ा था, विलायक पढ़ाया था, विलय पढ़ाया था आपको, विलयन की सांद्रता पढ़ाया था आपको, उसके भौतिक पद और रासायनिक पद पर पढ़ाए थे। और उसका फिर मोल पढ़ाया था, मोलंश पढ़ाया था, मोलरता पढ़ाया था, मोललता पढ़ाया था, और हेनरिक का नियम पढ़ाया था। ठीक बच्चों, तो अब आज इसके आगे क्या पढ़ेंगे, इसके आगे क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग आज इसके आगे पढ़ेंगे क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम क्या होता है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा आप, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, ठीक बच्चों, ये आप डाल लीजिएगा हेडिंग। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। अगर कोई बच्चा इस वीडियो पर, इस चैनल पर नया आया हो, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों और छोटे भाइयों बहनों के साथ शेयर करें। ठीक बच्चों, चलिए। तो आपने डाल लिया होगा राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम में क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो आपका द्रव्य प्लस द्रव्य, यही दो रहेंगी बस, और कुछ नहीं। इसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। जो पहला पॉइंट है इसमें, ध्यान से सुनिएगा। किसी विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित मात्रा के मोल अंश के समानुपाती होता है। राउल्ट के नियम में ये है कि किसी भी विलयन में व्यास दाब, जो व्यास दाब होता है, उसका जो दाब होता है, व्यास दाब का जो दाब होता है, उसमें जो उपस्थित जो मात्रा होता है, यानी मात्रा जो होता है उसमें, जैसे आप मान लीजिए जिसकी उतनी लिमिट हो, वो मात्रा उसको बोलते हैं हिंदी में, उसको वो मोल अंश के समानुपाती होता है। बस यही आपको हिंदी में लिख देना है। ये आपको जो इस चैनल पे आपको जितने भी आपको चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, सब शॉर्ट्स नोट मिलेंगे, बोर्ड रिलेटेड रहेगा। आप ये मत सोचिएगा बोर्ड में हम इतना लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, चाहे वो कुछ नहीं, जितना बताए बस उतना लिखिए, आपको बोर्ड में पूरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, लिखते हैं। किसी विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित मात्रा के मोल अंश के अनुपात या अनुपाती लिख लीजिए, अनुपाती है। ठीक, ये आपका एक पॉइंट खत्म। बस इतना आपसे पूछेगा, हेनरिक का नियम पूछेगा, हेनरिक नियम एक पॉइंट ये लिख देगा, या तो फिर ये लिख दिएगा बीच में, और लगा लीजिए, हम बता दे रहे हैं। इसकी दो डिफिनीशन, दोनों में से कोई एक भी लिख दीजिएगा, तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे।
उसमें आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, लिख दे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि परिभाषित कीजिए राउल्ट का नियम, या तो लिखेगा राउल्ट का नियम क्या होता है, ये लिख देगा। तो आप बस ये परिभाषा लिख देगा, और इसका जो अभी सूत्र लिखाएंगे सूत्र लिख दिएगा बस, या तो फिर ये वाला परिभाषा याद कर पाए तो ये परिभाषा, या तो फिर ये परिभाषा लिख दीजिएगा, आपको जो आसान आसान लगे इन दोनों में से। तो लिखेंगे इसमें विलयन के अंदर जिसकी मात्रा ज़्यादा होगा उसे उसका वाजदाब ज़्यादा होगा। इस साधारण भाषा में ये इतना लेंथी लिखने की वजह तुम आप एकदम साधारण भाषा में लिख देंगे। दूसरा कि विलयन में विलयन के अंदर जिसका मात्रा ज़्यादा होगा उसका वाजदाब उतना ही ज़्यादा होगा। बस इतना याद रखिएगा, यही भी लिख देंगे चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई विलयन है, ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए इसका पहले परिभाषा। विलयन के अंदर जिसका या जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसका वाजदाब ज़्यादा होगा। बस आप इतना ही लिख देंगे, परिभाषा आपका काम हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये बात का आप ध्यान दीजिएगा। जैसे देख लिए, फिर समझा दे रहे हैं, राउल्ट का नियम, ये द्रव और द्रव होता है। ठीक बच्चों, इसका पहला पॉइंट लिखेंगे, किसी विलयन का व्यास दाब उसमें उपस्थित मात्रा के मोल अंश के समानुपाती होता है। अगर आपको ये टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा होता ना, आपको नहीं याद आ रहा वहाँ पे एग्जाम टाइम में, तो आप टेंशन मत लीजिए, उसको और शॉर्ट में और छोटे में और अपने साधारण भाषा में एनालाइज करके यहाँ पे हमने लिखा है। आप देखिए, विलयन के अंदर जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसका व्यास दाब उतना ही ज़्यादा होगा। कोई जैसे मान लिया कोई विलयन है, ठीक बच्चों, कोई विलयन है, विलयन के अंदर जिस चीज़ का भी मात्रा जितना होगा, ठीक, उतना ही उसका वाजदा भी होगा। जैसे आप एक गिलास पानी लेंगे, ठीक, एक गिलास है, गिलास के अंदर आपने पानी लिया, जितना गिलास में आपने पानी डाला, पानी का भी तो कुछ वाजदाब होगा, उसका भी तो कुछ वजन होगा। तो वही इसमें वही परिभाषा में करके ये लिख देना, वही राउल्ट साहब ने ये रूल दिया था। इसका जो सूत्र होता है, आप ये सूत्र देख लीजिए। सूत्र क्या है इसका, जैसे पी टी इक्वल टू PI x1, ठीक, फिर प्लस फिर PI x फिर पावर में नीचे 2। बस ये आपका ये सूत्र होता है। अब आपको पता नहीं ये PT क्या होता है, ठीक, तो ये PT जो होता है ये भी देख लीजिए क्या है। यहाँ पे आप लिख दीजिए PT क्या है आपका, ये आपका कुल वाजदाब है। न्यूमेरिकल में आपको अगर PT पूछ देगा, कुल वाजदाब देगा, उसको सूत्र में क्या लिखोगे, PT लिखोगे। तो PT में क्या लिखोगे, यहाँ पे कैसे पता करेगा क्या है, तो यहाँ पे होता है आपका कुल वाष्प दाब, वाजदाब। ठीक बच्चों, अब आपको पता नहीं कि PI क्या होता है, तो PI देख लीजिए। PI क्या होता है, PI होता है विलायक का वाजदाब। क्या होता है, विलायक का वाजदाब। क्या, किसका वाजदाब, विलायक का, विलायक का वाष्प दाब। ठीक बच्चों, अब उसके बाद आपको ये पता नहीं कि ये PI पहले रोक दीजिए, पहले ये एक तरफ से लेके चलते हैं। अब आपको पता नहीं PX क्या होता है, मतलब सॉरी x की पावर 1 ये क्या होता है, x1 क्या होता है। तो x1 आप देख लीजिए अब क्या होता है, आइए तो यहाँ पे लिखिए x1, ये आपका होता है
मोल अंश, ये आपका होता है मोल अंश। ठीक बच्चों, अब उसके बाद फिर बचा ये पी आई का क्या होता है, मतलब आपको पहले भी बता चुके हैं। पी आई का क्या होता है, यहाँ पे लिखा भी है विलायक का वाष्प दाब। ठीक बच्चों, तो इसका बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब आप ये देख लीजिए X2 का, X2 का क्या होता है ये भी देख लीजिए आप। H2 का क्या होता है, मोल अंश, मोल अंश फर्स्ट, ये मोल अंश फर्स्ट होता है, ये मोल अंश ये सेकेंड होता है। ये मोल अंश सेकेंड होता है। ठीक बच्चों, ये आपका यहाँ पे राउल भाई का नियम खत्म हुआ है। जैसे आप कोई मान लीजिए द्रव्य ए है, जैसे आपको समझाने के लिए ले रहे हैं, द्रव्य ए है और बी है। ठीक बच्चों, जैसे द्रव्य ए है और बी है। ठीक, ए के अंदर अगर ए के अंदर बी अगर आप डालेंगे तो जैसे आपको हमने बताया नहीं, गिलास है, गिलास में पानी डालेंगे, जैसे गिलास को मान लीजिए ए है, बी को मान लीजिए पानी है। जब ए के अंदर बी को हम डालेंगे तो उसका भी तो कुछ वाष्प दाब होगा, उसका भी पानी का भी तो कुछ दाब होगा, कुछ प्रेशर होगा, तो उसी को बोलते हैं वाष्प दाब। तो यही आपके राहुल भाई का नियम था, जो कि आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसके आगे पढ़ेंगे आदर्श तथा अनादर्श। ठीक बच्चों, तो आइए चलिए देखते हैं आदर्श तथा अनादर्श क्या होता है। आइए देखिए, पहले हेडिंग डालिएगा आप, जो आपका हेडिंग है क्या कहते हैं, आदर्श। ठीक, आदर्श तथा अनादर्श। अनादर्श। ठीक बच्चों, आदर्श तथा अनादर्श, ये आपका हेडिंग हो गया। ठीक, अब आदर्श किसको कहते हैं और अनादर्श विलियन किसको होते हैं। आदर्श, आदर्श तथा अनादर्श क्या होता है, विलियन। ठीक, यहाँ पे डालिएगा, भूल गए हैं डाले नहीं है, यहाँ पे डालिएगा आप विलियन। ठीक, आदर्श तथा अनादर्श विलियन। ठीक बच्चों, तो आप देखिए, जो आपका आदर्श विलियन होता है, जो आपका आदर्श विलियन होता है, वो जो विलियन राउल्ट के नियम का पालन करता है, जो कोई विलियन है, कोई एक विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक बच्चों, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसको हम लोग आदर्श विलियन कहते हैं। ठीक, और इसमें एक चीज़ और बात ध्यान देगा, इसमें ऊष्मा में और आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। इसमें जो ऊष्मा होता है, ऊष्मा और आयतन, जो ऊष्मा और आयतन होता है, इसमें जो कि है परिवर्तन नहीं होता, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, और दूसरा जो अनादर्श होता है, अनादर्श वो होता है जो विलियन राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है। आदर्श वो होता है, आपको पहले बताते हैं, आदर्श में जो है राउल्ट के नियम का पालन करता है, और अनादर्श में जो वो होगा जो पालन नहीं करता है। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा, जिसमें उसमें जो कि है उसे राउल अनादर्श विलियन कहते हैं। ठीक बच्चों, इसमें जो होगा, इसमें ऊष्मा और आयतन में परिवर्तन होता है। ठीक बच्चों, ये बात ध्यान दीजिएगा, आदर्श में जो होता है परिवर्तन नहीं होता है ऊष्मा और आयतन का, और अनादर्श में जो है परिवर्तन होता है, इस बात का ध्यान है। इसको लिखेंगे कैसे डिफिनीशन में, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा बोर्ड में कि आदर्श विलियन क्या है और अनादर्श विलियन क्या है, या इनमें अंतर क्या है, तो आप बता देंगे आदर्श जो विलियन है ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, और अनादर्श जो विलियन है ये राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है। और इसमें जो आदर्श विलियन है ये ऊष्मा और आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहले आप हेडिंग डालिए,
यहाँ पे आदर्श का, किसका, आदर्श का, आदर्श का। ठीक बच्चों, अब इसके आगे अब इसका डिफिनीशन लिखिए। जो विलियन राउल के नियम का पालन करते हैं उसे या उसको आदर्श विलयन कहते हैं, कहते हैं। इसमें ब्रैकेट करके एक ये लिख लीजिएगा यहाँ आपसे, इसमें उष्मा में और आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। इसका जो सिंबल होता है, उसका सिंबल क्या होता है, डेल्टा H = 0। ठीक बच्चों, ये हो गया। अब आप डालिए यहाँ पे अनादर्स, क्या डालेंगे, अनादर्स, अनादर्स। ठीक, इसमें क्या लिख देंगे, जो विलियन राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं उसको अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, ये बस इतना आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आदर्श और अनादर्श खत्म ही आपका जो है टॉपिक। अब अणु संख्या गुण धर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अणु संख्या और गुण धर्म। ठीक, ये पढ़ेंगे बच्चों। और उसके बाद जो है आपका बस यही पढ़ेंगे, ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद आपका जो है बस यही लास्ट टॉपिक है। उसके बाद एक या दो न्यूमेरिकल करा देंगे। बस ये वीडियो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये चैप्टर भी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बस यही आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया है, अणु संख्या गुण धर्म, जो कि अब चल रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप, क्या कहते हैं, अणु संख्या। ठीक बच्चों, अणु संख्या गुण
धर्म, अणु संख्या गुण धर्म। ठीक बच्चों, ये है आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। ठीक, इस चैप्टर का ये है आपका लास्ट टॉपिक, जो कि यहीं पे समाप्त होगा। ये इसके बाद ये टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो आइए चलिए देखते हैं अणु गुण धर्म बोलते किसको हैं, ये होता क्या है, इसका परिभाषा क्या होता है। ऐसा विलयन जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। क्या होता है गुण धर्म, ऐसा विलयन, कैसा, ऐसा विलयन जो अणुओं के संख्या पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक बच्चों, तो चलिए इसी को उठा के यहाँ पे लिख देते हैं डिफिनीशन में, पॉइंट बनाइए। यहाँ पे लिखिए ऐसा विलयन जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक, ये हो गई इसकी डिफिनीशन। ठीक, और इसमें जो होते हैं, इसमें कितने टॉपिक होते हैं, इसमें होते हैं आपके क्या कहते हैं, 4 होते हैं जो कि फार्मूला बेस होते हैं। वो पहला है आपका क्या कहते हैं, वासुदाब का अवपेच अवनमन। ठीक बच्चों, उसको डालेंगे यहाँ पे, पहला डालिए। क्या होता है, वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन ठीक बच्चों, इसका क्या सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है पी साइलेंट PS बटा में PO इक्वल टू W1 इंटू में M2, यहाँ पे फिर M1 W2। ठीक बच्चों, ये होता है वासुदाब का फार्मूला। अब जो दूसरा है, जो आपका दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, दूसरा क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, इसको डालिए। क्वथनांक का उन्नयन। ठीक बच्चों, क्वथनांक का उन्नयन, जो क्वथनांक का उन्नयन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा TB इक्वल टू KB गुणे में M। ठीक, ये आपका क्वथनांक होता है। ठीक, अब जो तीसरा होता है, तीसरा आपका कौन सा होता है, हिमांक का अवनमन। किसका नमन, हिमांक का, हिमांक का अवनमन, इसका क्या फार्मूला है, इसका जो फार्मूला है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू में M। इसको फार्मूले में बना कैसे लिखोगे, इसका एक शॉर्ट, जैसे अब आपको ये नहीं आता रहा, इसको शॉर्ट में कैसे लिख दोगे, जो कि सब में मिक्स हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अलग उससे कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आप डेल्टा T और F लिख देंगे। ठीक,
इक्वल टू लगाइएगा के एफ कर दिएगा डब्लू इंटू में 1000 फिर बटा एम इंटू में डब्लू। ठीक, ये हो गया आपका जो आपका चौथा है। अब आप चौथा देख लीजिए, ये आपका जो चौथा है पराशर दाब, जो आपका ये पराशर दाब है, ये देखिए आप पराशर दाब, जो आपका पराशर दाब है, इसका क्या फार्मूला होता है ये देख लीजिए। ब्रैकेट में P बटा आई टी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा इस पे। C जो है C इक्वल टू मोलरता, C इक्वल टू मोलरता, फिर इक्वल लगाइएगा। इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक में इस तरीके से लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप CM, ठीक, इक्वल लगा के ब्रैकेट W इंटू में 1000 फिर बटा M इंटू में W। ठीक, ये इसका जो है नॉर्मल सीरीज में कैसे जाके बनेगा, तो नॉर्मल में बनेगा जो मेन फार्मूला जाके बनेगा C इक्वल टू N बटा V इक्वल टू W बटे M इंटू V। ये आपका है जो कि मेन निकल के आया इनमें से फार्मूला। आपको पिछले वीडियो में बताए थे M क्या होता है, W क्या होता है, और आपका क्या कहते हैं U क्या होता है, V क्या होता है, ये सब तो आपको बता ही चुके हैं। W1 क्या होता है, हाँ टी जान ले, टी क्या होता है, टी होता है तापमान होता है। क्या होता है, टी तापमान होता है, तो सबको पता है। टी जो डिनोट होता है तापमान डिनोट होता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, बस ये आपका यहीं तक ये टॉपिक था, मतलब ये आपका लास्ट टॉपिक था जो कि अब ख़त्म हो गया, और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों और भाइयों बहनों को शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि है चैप्टर अगले चैप्टर के साथ। ठीक बच्चों, तो चलिए।